यीशु मसीह की जय। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के बीच में, मेरी अपनी गवाही लेकर। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह जब से मेरे हृदय में आए हैं, मेरे जीवन में आए हैं, मेरा जीवन बदल चुका है पूरी तरह से। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक बार फिर फिल्म स्टार की बड़ी हीरोइन ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। से सुनकर सचमुच ईसाई विरोधी की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो हमें हर मुसीबत है, जो हमें हम हर किस्म की परेशानी है, उस परेशानी से हम छुटकारा पाए। और वो छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। और मैंने उसे आजमा के देखा है। और मुझे ये आश्वासन है कि आप अगर अपने हृदय में यीशु को पूरी तरह से बसा लेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible for him। मैं जब तक अंधेरे में थी तब तक मुझे उजाले का पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं उजाले में आई तब मुझे समझ में आया कि मैं अंधेरे में थी। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है, आपके जीवन में आता है, तो आपको एहसास होता है कि बाहर के जीवन में कितना अंधेरा है। और वो अंधेरा सिर्फ वो एक ही उजाले में बदल सकता है, क्योंकि वही है सच्चाई, वही है मार्ग और वही है जीवन। और जीवन में आनंदित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया बाहरी चीज़ों से बहुत हिली हुई है, लेकिन यीशु के कलीसिया में कुछ भी नहीं हिलता, क्योंकि उसकी जो नींव है वो परमेश्वर के वचन पे है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी जो गवाही है वो जोना की तरह है। बाइबल में एक व्यक्ति है जोना, जिसको प्रभु ने कहा था कि तुम निनवे जाओ और तुम मेरा ये पैगाम निनवे के लोगों तक पहुंचाओ। तो प्रभु उसी तरह से मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ बोलते रहते थे कि तुम ऐसा करो, और मुझे प्रभु की वचन भी सुनाई देते थे, उनकी बात सुनाई देती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने मन की करती थी। हाँ ठीक है, क्योंकि हम अक्सर अपने दिमाग से काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो हम सबका बाप है। वो हमको जन्म लेने से पहले भी, हम जब माँ के पेट में भी नहीं थे तब से हमको जानता है, हमारे विचार जानता है। वो हमारे विचार हमारे सोचने पर ही नहीं जानता, वो हमारे विचार बहुत दूर से जानता है। इसीलिए जब हम अनादर करते हैं प्रभु, हमने बहुत सारी चीज़ें जब से इस धरती पे आई हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गलतियाँ की हैं, फिर भी परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। और अगर हम चले भी जाते हैं तो वो हमें मौत के मुंह में से भी खींच के लेकर आते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा गलती करता है, बच्चा कहीं चले जाता है, तो माँ उसे पिटती है, उसे प्यार करती है, उसे वापस लेकर आती है। गलत रास्ते पर जाता है तो उसी तरह परमेश्वर कई बार हमें थोड़ी सी तकलीफ़ें देता है ताकि हम वापस उस रास्ते पर, सही रास्ते पर आ जाएं। जब हम दुनिया में होते हैं, दुनियादारी के काम में होते हैं, तो ऐसी कई चीज़ें आती हैं हमारे सामने जो हमें लगता है नहीं, ये चीज़ से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा या नुकसान, हम फ़ायदे या नुकसान के तरीके से उसे देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फ़ायदा और नुकसान पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें किसी को दुख पहुंचाना पड़ेगा, हमें किसी को ठेस देना पड़ेगा। हम ये सब नहीं सोचते। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चाहिए और हमें किसी भी कीमत पे ये मिलना चाहिए। वो शायद बहुत बड़ा कुछ खराब चीज़ ना हो, लेकिन कहते हैं ना, झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ होता है। उसी तरह से जब हम छोटी छोटी चीज़ें पर देखने जाएं, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, तो प्रभु बस हमारे दरवाजे पर खड़ा है, ठोक रहा है। हमें बस दरवाज़ा खोलने की देर है और वो अंदर आएगा और हमें एक सही रास्ता दिखाएगा। तो जोना जिस तरह से निनवे के बजाय कहीं और जा रहा था, उस तरह से मैं भी अपनी ज़िंदगी में कहीं और ही जा रही थी, अपनी मन की मर्जी की चीज़ें कर रही थी। तो प्रभु ने कहा ठीक है,
अब इसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या हो जाता है, जब हम अपने रास्ते पर जाने लगते हैं तो शैतान का राज्य है, दुनियादारी में तो शैतान का ही राज्य है। और जब हम शैतान के राज्य की तरफ चलने लगते हैं तो प्रभु हमें वापस खींच के वापस लाना चाहता है। तो प्रभु ने जोना को वापस लाने के लिए, वो पानी में जहाज में जा रहा था, तो उन्होंने जहाज में वो पानी में तूफान लेकर आए और तूफान में पूरा जहाज हिलने लगा और जहाज के लोग डर गए। और उन्होंने अपने भगवान को याद किया, उन्होंने अपने लोगों को याद किया, जिन भगवानों को वो मानते थे सबको याद किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तूफान नहीं थमा। फिर उन्होंने पर्चियां डाल के पूछा कि ये कौन है, और फिर जोना का नाम निकला। और फिर जोना का नाम जब निकला तो उन्होंने जोना से पूछा कि तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? तो उसने कहा कि हाँ, ये वो प्रभु, मेरा प्रभु कर रहा है जिसने ये आसमान और जमीन बनाई, जिसने ये समुंदर बनाया, और वो ये कर रहा है। तो कभी कभी प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी उथल पुथल करते रहते हैं ताकि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। बट ज़्यादातर जो हम हमेशा ही प्रभु को हर चीज़ के लिए दोष देते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और मैं कहती हूँ कि 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में गलत हो रही होती हैं, ज़्यादातर वो सब शैतान कर रहा होता है। लेकिन प्रभु सिर्फ हमें सुधारता है, प्रभु चाहते हैं, प्रभु को क्रोध भी बहुत है, लेकिन प्रभु में बहुत करुणा है, वो हमें बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाई हमारे लिए। और उस बेटे ने हम दोनों के बीच में जो एक सेपरेशन हो गया था, जो एक अंतर हो गया था हम दोनों के बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में, उस अंतर को उन्होंने अपने लहू बहा के खत्म किया। और जब प्रभु ने मुझे छुआ, जिस तरह से जोना वो बोट में जा रहा था, वो शिप में जा रहा था, वो जहाज में जा रहा था, और जब वो जहाज के लोगों ने उससे पूछा और उसने बताया कि उसका प्रभु ये सब कर रहा है, और उसको जब उन्होंने जहाज से बाहर फेंका, उसको प्रभु ने एक बड़ी सी मछली के मुंह में डाल दिया, और वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के मुंह में होता। और जब ऐसी स्थिति कभी हमारे जिंदगी में आती है, कुछ स्थितियों को हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, पर प्रभु ने मुझे आकर जब छुआ तो मुझे लगा कि प्रभु इतना विशाल है कि वो कहीं पर भी, चाहे हम पाताल में चले जाएं या समुंदर में चले जाएं या कब्र में चले जाएं, या प्रभु हमारी आवाज कहीं पर भी सुनता है। और जोना ने रोक कर प्रभु को पुकारा कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। और फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने कहा प्रभु माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत किया, मैं वापस जो आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी, मुझे आप बचा लो, मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। तो प्रभु ने मुझे एक बार फिर उस मुसीबत में से निकाला। और तब जब उन्होंने निकाला तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि यीशु ने जब मुझे छुआ है। मैं जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू हैं, और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई, तो नेशनल इंटीग्रेशन मुझ में है। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए प्रभु तक पहुंचने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि यीशु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ही अपवित्र हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप ही होता है। तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनका बेटा, सिर्फ यीशु मसीह हमको उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब मैंने उस सच्चाई को जान लिया और यीशु को अपनी जिंदगी में अपनाया, तो मेरी जिंदगी में इतना सुकून और शांति आई कि मैं वो शांति और सुकून को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, नाम था, शोहरत था, पैसा था, सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो शांति थी जो थोड़े क्षणों के लिए थी, फिर थोड़े क्षण के बाद फिर कुछ और हो जाता,
फिर वो शांति बिगड़ जाती। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में, जब यीशु आए तो उन्होंने मुझे ऐसी शांति दी कि वो शांति को आज तक मैं भी नहीं समझ पाई, वो मेरे भी समझ के बाहर है। That peace which surpasseth all understanding, वो शांति, वो सुख। और जब शांति होती है ना, तो वो शांति सिर्फ एक घटना नहीं होती, सिर्फ एक हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी जीने का एक मकसद हो जाता है, वो जिंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो जाती है। तब जाके वो शांति हम, पॉल और साइलस जब वो दोनों प्रिजन में थे, उस वक्त अपोस्टल पॉलस के पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको एक ही चीज सिखाई कि किसी भी परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, और कोई भी स्थिति हो, अगर तुम आनंदित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पे है। वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं ले सकता, वो आनंद जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते, वो शांति जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते कि तुम क्यों इतने आनंदित हो। कभी कभी मेरे दोस्त, जब मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे जाती हूँ, और मैं अभी 2 साल से परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने 9 से भी अधिक भाषाओं में काम किया है, 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र मत पूछना कोई भी। लेकिन प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा में है और प्रभु में है तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है मैं फ्रीज हो जाऊंगी टाइम में, पर मुझे फिर भी लोग समझते हैं अरे ये तो कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों खुश है ये। लेकिन जब हम कभी इतना काम करते हैं, और मेरे दोस्तों को मैं मिलती हूँ जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इतना है कि उनके साथ पूछते भी खाएंगी तो बस नहीं होगा, फिर वो बेचारे दुखी रहते हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है दुखी होने का, उन्हें जो गाड़ी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो ऐसे सोचते हैं और सामने आ जाता है, फिर भी बेचारे कभी सुखी ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो सुख उन्हें खरीदने से नहीं मिलेगा। वो सुख हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है, और वो सुख हमें यीशु मसीह के बलि से मिली है। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक फिल्म स्टार के बड़े हीरोइन ने, जिनका नाम नगमा है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से सामर्थ्य प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा हो कि हर एक जन और हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आप बहुत से फिल्म स्टारों को जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और हमारा विश्वास है आने वाले दिनों में पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड और परमेश्वर के अनुग्रह से पूरे हर एक ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेंगे, और उनका घुटना भी प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, और हमारा परमेश्वर जब काम करने को आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के मनों को बदला था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर एक ईसाई विरोधी के मनों को बदलेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए विशेष प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और हाँ और आमीन उत्तर देंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और हमारा विश्वास है जैसे आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे, वैसे ही हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ऐसा बहुत जल्द होगा कि हर एक ईसाई विरोधी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, और उनका घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों को सब कुछ हो सकता है, और अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सो विश्वास सुनना, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमारा विश्वास है जैसे आपने इस प्रचार को सुना है, वैसे ही आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और अधिक मजबूत हुआ होगा, और आप भी इन हीरोइन की तरह आप भी अपने जीवन की अद्भुत गवाहियों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य अद्भुत रीति से बढ़ सके। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें इसी कार्य के लिए
बुलाया है और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट में जरूर बताएं। और जो लोग कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं ये हीरोइन के पास खूब सारा पैसा है। इनको किसी भी ईसाई मिनिस्ट्री ने इनको पैसा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देखा है। और हम उन सभी से कहना चाहते हैं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखें कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। और हमारा विश्वास है जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखोगे वैसे आपका विश्वास भी और हर एक ईसाई विरोधी का विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत हो जाएगा और वो भी प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके और नरक की आग से बचाया जाए। और हमारा विश्वास है जैसे आप इस वीडियो को उस व्यक्ति पर शेयर करोगे वैसे ही प्रभु यीशु के नाम से उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। और आप इस वीडियो को एक लाइक करें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।